मित्रों, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में आपको बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं जो ज्योतिष और आपके जीवन से संबंधित है, माइंड पावर से संबंधित है, मन की शक्तियों से संबंधित है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा यानी मून की। आपने देखा होगा, सुना होगा, आपको यह जानकारी होगी कि चंद्रमा जब अपनी पूर्णता पर आता है तो समुद्र की लहरें भी सैकड़ों फीट ऊपर उठती हैं। यानी चंद्रमा का समुद्र पर कितना प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा पानी है और चंद्रमा पानी का कारक है। तो इसलिए चंद्रमा का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हम कुंडली की बात करें तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया है, मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो बाकी ग्रह अगर वो अच्छे नहीं भी हैं तो भी चंद्रमा आपको जीवन में सब कुछ देने वाला है और आपको एक बेहतरीन जीवन चंद्रमा के माध्यम से मिलेगा। वहीं अगर हम विपरीत बात करें कि कुंडली में बाकी सभी ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं लेकिन चंद्रमा कुंडली में अच्छा नहीं है तो जीवन में आनंद नहीं होगा, जीवन में खुशियां नहीं होंगी, क्योंकि चंद्रमा हमारी मन की शांति है। ये चंद्रमा के कारक तत्व हैं जो मन की शांति है, माता है, पानी है, दूध है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ये सभी कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे छोटा बच्चा है, हर एक व्यक्ति को मन की शांति जरूर चाहिए। यह जीवन की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मन की शांति चंद्रमा का कारक तत्व है। दोस्तों, यदि हम अपने चंद्रमा को बेहतर रखना चाहते हैं तो चंद्रमा के कारक तत्वों का अच्छी तरह से उपयोग हमें करना सीखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनके चरणों में झुकना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है, कमजोर है, तो आपको रात्रि में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है? सबकॉन्शियस माइंड भावों से काम करता है। जिस तरह के इमोशंस यानी भाव आपके अंदर होते हैं, उसी तरह के थॉट्स आपके ब्रेन में चलने लगते हैं, आपके दिमाग में चलने लगते हैं। तो यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया रखते हैं तो चंद्रमा भी आपका बढ़िया रहता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया रखने के लिए हमें कुछ गुणों को अपनाना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा जिन चीजों का कारक है वो है सेक्रीफाइसिंग नेचर और सपोर्टिंग नेचर, यानी स्वीकार का भाव, समर्पण और लोगों की सहायता करना, लोगों के प्रति इमोशनल रहना, ये सारे चंद्रमा के कारक तत्व हैं। तो दोस्तों, यदि हम स्वीकार भाव को अपने जीवन में लेके आते हैं तो आप प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि आपके जीवन में आपको कितनी मन की शांति मिलती है। और मन की शांति से ही आपके सारे डिसीजन जुड़े हुए हैं, आपका सारा जीवन जुड़ा हुआ है। जब आपका मन शांत रहता है तो आपको काम करने का मन होता है, आपके अंदर जोश होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपके अंदर उत्साह होता है, आपका उस समय आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब कुछ आपके मन यानी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में स्वीकार भाव अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये कुदरत, ये प्रकृति, इसको भी हमने माँ माना है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो पूरी कुदरत है, ये जो प्रकृति है, ये हमारी माँ है और चंद्रमा माँ का कारक है। तो इस कुदरत के साथ तालमेल बनाना, इस कुदरत में जो चीजें चल रही हैं उसको स्वीकार करना भी चंद्रमा को हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में बेहतर करता है। चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं।
दूसरा सैक्रिफाइंग नेचर। दोस्तों बहुत सारी चीजें मनुष्य के जीवन में अव्यवस्थित होती हैं, जिनको मनुष्य पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। उस समय भी हमें सैक्रिफाइसिंग नेचर अपनाना चाहिए कि कुदरत जो कुछ कर रही है वो हमारे अच्छे के लिए कर रही है। ये समझ और इस विचार और इस इमोशन को गहराई से हमें स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी कुदरत को, इस ब्रह्मांड को अनलिमिटेड इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये हमारी दिव्य मां है, तो ये हमारे लिए जो कुछ भी आयोजन कर रही है वो बढ़िया कर रही है, वो हमारे लिए हितकर है। इन सारी बातों की समझ रखते हुए हमें सैक्रिफाइसिंग नेचर अपनाना चाहिए, हमें समर्पण करना चाहिए। समर्पण इसी कुदरत का, इसी ब्रह्मांड पर, हमें इसकी ब्रह्मांड के आयोजन पर हमें विश्वास रख के समर्पण करना चाहिए। इन सारे गुणों को जब हम अपनाते हैं तो हमारा चंद्रमा बहुत बढ़िया हो जाता है। दोस्तों कुंडली में 60% चीजें चंद्रमा से मैनेज हो जाती हैं। चंद्रमा को अगर आप बेहतर रख कर लेते हैं तो आपकी कुंडली का 60% बहुत बढ़िया हो जाता है। आपके जीवन में आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। चंद्रमा को और भी कई तरीकों से अच्छा किया जा सकता है। चांदी की गिलास में पानी पीना, चांदी के चम्मच का उपयोग करना, क्योंकि चांदी भी चंद्रमा का कारकत्व है। तो दोस्तों इन सारी रेमेडी का उपयोग करके, छोटी छोटी बातों का उपयोग करके, छोटी छोटी सावधानियां रख के हम अपने चंद्रमा को बेहतर बना सकते हैं। चंद्रमा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा जितनी भी नदियां हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, वो सब कुछ है। अगले वीडियो में मैं एक आपको जो जानकारी दूंगा वो मां नर्मदा से संबंधित होगी। मां नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो एक बहुत ही बढ़िया दर्शनीय स्थल है, एक पवित्र स्थल है। उसके क्या क्या महत्व हैं, वहां जाने से क्या क्या होता है, किस तरह से मां नर्मदा की विशेषता है, इन सारी बातों पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने मेरी बातों को बहुत धैर्य से सुना, गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।